हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 9th की प्रश्नावली 1C, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो इसमें आपकी पहली संख्या दी गई है 1/5। क्या दी गई है? 1/5। दूसरी आपकी दी गई है 2/5, निगेटिव का 2/5 माइनस का। नंबर 3 पे आपकी संख्या दी गई 3 सही 2/7 और नंबर 4 पे आपकी दी गई है 8/3। ठीक, तो हम इसमें एक एक करके देखेंगे। तो पहली हमको दी गई है पहली संख्या हमको दी गई है 1/5। क्या दी गई है? 1/5। पहली संख्या हमको दी गई है 1/5। आप लोग देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यदि हम 5 से 1 को भाग करते तो देखते हैं कि हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते तो 5 दूनी 10 कट जाता है, आपका शेषफल 0 बचता है। मतलब कि हमको ये दिख रहा है कि 1/5 है उसका मान कितना रहा है? 0.2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है। अब इसी के अनुसार हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये जो 0.2 आपका जो मान आया है, ठीक है, ये आपका 0 से क्या है? बड़ा। 0 से आपका बड़ा है और 1 से आपका छोटा है। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है आपका मान। ठीक है, तो अब इसको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? ये हम संख्या रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 होता है, यहाँ पे हमारा 0 होता है, यहाँ पे हमारा 1 मान लीजिए, यहाँ पर 2 मान लीजिए, इधर 3 मान लीजिए, माइनस का 1 होगा, माइनस के 2, ऐसे डट होके आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मान हम देख रहे हैं कि 0 तथा 1 के बीच का और 0 के अधिकतम नियरेस्ट होगा। क्या होगा? 0 के अधिकतम नियरेस्ट होगा, मतलब कि पास में होगा। तो हम यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, माना कि यहाँ पर ही मान होगा, तो यहीं पर हम लिख देते हैं कि 1/5 जो है हमारा मान यहाँ पर होगा। ये बिंदु हम मान लेते हैं P या A मान लेते हैं A। ठीक, आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। ठीक, अगला जैसे आपको दिया गया है नंबर 2 पे आपको दिया गया है, नंबर 2 पे आपको दिया गया है माइनस का 2/5। क्या दिया गया है? माइनस का 2/5। तो इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आप ये देखते हैं कि यदि हम 5 से 2 को भाग करते हैं तो हमारा नहीं जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाते, 0 बढ़ाते, तो हमारा 4 बार जाता है। तो हमारा 5 चौको 20, यहाँ पे हम जब घटाते हैं तो हमारा 0 आता है। हमारा शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसको हमारा जो -2 तो हमारा निगेटिव का आता है 0.4, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान लगा हो, माइनस का निशान हम ऑलरेडी लेते हैं। ठीक, अब इसको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आपको दिख रहा है कि निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव में मान हमारे कुछ इस तरफ लिए जाते हैं, निगेटिव की तरफ। तो -1, -2, -3, -4। ठीक, ये आपका जो मान दिया गया है ये 1 माइनस का 0.4, माइनस का 0.4, तो यह 0 क्या होगा? 2.5 है आपका, 2.5 जो आपका 2/5 होगा वो 0 से क्या होगा? छोटा होगा। और
जीरो से आपका जीरो से भी छोटा होगा, -1 से भी -1 से कुछ बड़ा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो ये आपका कहाँ पे आएगा, मान लेते हैं ये आपका मान इसके बीच है, क्योंकि निगेटिव का माइनस 0 पॉइंट आपका दिए गए कुछ, तो 0 पॉइंट कुछ आपका इसके बीच में आता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा आ जाता है -2/5 का आ जाता है, -2/5 आ जाता है। तो आपका मान यहाँ पे हम ए बिंदु मान लेते हैं, ये आपका हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, जितने भी हमारे बिंदु दिए गए हैं, जैसे आपका ये दिया गया है तीसरा वाला, तो आपको जो तीसरा वाला दिया गया है इसमें आपका बटे सही में दिया गया, इसमें दिया गया बटे, तो ये आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 2 आपका हो जाएगा 23/7। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हम 23 को हम कितने से 7 से भाग करेंगे, तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 में से करेंगे तो इसमें आपका कुछ भी नहीं बचेगा। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हमारा क्या होगा 7 दूनी 14, कितना होगा 7 दूनी 14, यहाँ पे आपको कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 6 42 और 7 7 49, 7 8 56। तो हम कुछ इसके नियरेस्ट मान लेते हैं कि हमारा आएगा 3.28 आएगा, 3.28। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ये हमारी संख्या रेखा हो गई, इस पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा 0 है, यहाँ हमारा 1 है, हमारा 2 है, हमारा 3 4। तो आपको ये दिख रहा है ये 3.28 करके कुछ मान है, तो इसका मतलब है यह जो मान होगा 3 और 4 के बीच का होगा। यह जो मान होगा क्या होगा, 3 और 4 के बीच के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3.2 मतलब आपका कुछ यहाँ इसके नियरेस्ट जो आपका 3 दिया गया है इसके कुछ नियरेस्ट होगा मान। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा होगा कितना 3 सही 2/7, कि जो आपका एक्चुअल में यहाँ पर दिया होता है वही हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन अपने मन से हल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही संख्या रेखा पर नियरेस्ट लेते हैं मान, अगर जो आपका पॉइंट में आता है तो जो नियरेस्ट मान होता है, जैसे यहाँ पे 3.28 आया, तो हम इसके मतलब कि नियरेस्ट लेते हैं, ये जो आपकी संख्या होती है इसके नियरेस्ट आपका मान लिया जाता है। ठीक, ऐसे ही आप लोग अगला सवाल लगाएंगे। इसी के अनुसार आपका इसमें अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, किसमें शांत दशमलव के रूप में। तो हम अगला लगाते हैं सवाल। आपका दिया गया है प्रश्न, क्या दिया गया है प्रश्न कि निम्नलिखित परिमेय निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते। अब आपको बताया गया होगा, एक आपको बताया गया होगा शांत दशमलव प्रसार, और एक आपका होता है अशांत दशमलव प्रसार। ये क्या होता है, इसमें यदि कोई हमारी परिमेय संख्या दी जाती है तो उसकी
भाग करने की मतलब कि एक सीमा होती है। कुछ अंकों के बाद उसका जो डिवाइडेशन होता है, भाग होता है, वो पूर्ण रूप से इंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो अशांत होता है, अशांत परमेय संख्या होती है, जो इसमें आपकी जो भी परमेय संख्या अंश बटा हर में लिखी होती हैं, यदि उनको हम आपस में भाग करते हैं तो उनकी भाग करने में संख्याओं कोई लिमिट नहीं होती है। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा, जैसे हमने 1/5 लिया, क्या लिया? 1/5। अब इसको हमने 1 को जब 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, ये हो गया। यहीं पे इसका क्या है, इंड हो जाता है ना करके। लेकिन यदि अगर जो हम यही ले लेते हैं कि आपका था 3 सही 2/7, क्या था? 3 सही 2/7, इसको हमने अंश बटे हर के रूप में बदला था, आपका आया था 23/7। कितना आया था? अब हमने 7 से 23 को जब भाग किया था, 7 से 23 को भाग किया था, तो आप देख रहे थे कि जैसे जैसे हम अंक बढ़ाते जाते थे, भाई आपका आएगा 7×21 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 दूनी 14 करेंगे, फिर यहाँ पे आपका 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार लगाएंगे, 8 7 56, फिर यहाँ पे आप कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 0 बढ़ाएंगे तो आपका 7 चौक 28, 7 25 35, फिर आपका यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49 लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 7 7 49 लगाएंगे। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि अंक के बाद अंक इसमें क्या है, बढ़ते हुए जा रहे हैं। मतलब 3.285 ऐसे ऐसे आपके अंक बढ़ते जाए। मतलब इसमें आपका इंड नहीं प्राप्त हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसका इंड नहीं प्राप्त हो रहा है, कि मतलब कि इसका कितना होगा। तो ये आपका अशांत प्रसार होगा। ऐसे ही आपको दिया गया कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं से कौन सी संख्या को शांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित किया जा सकता है। आपको शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को ढूंढना है इसमें। ठीक है, तो जैसे आपको हम 1 2 बता रहे हैं, आप लोग लगाएंगे। जैसे आपकी पहले इसमें दी गई है 1/20, क्या दी गई है? 1/20। ठीक है, एक बटे 20 आपकी दी गई है। अब इसको हमको ये देखना है कि यह शांत है कि अशांत है। ठीक, हमको ये देखना है शांत है या अशांत है। तो आपका एक नियम बताया हो, आपका एक नियम होता है, यदि आपकी संख्या परमेय संख्या दी गई है, तो यदि वह शांत परमेय संख्या है तो हम देखते हैं कि हमारा जो हर होता है, यानी जो हमारी परमेय संख्या होती है वो p/q के रूप की होती है। तो इसका जो आपका क्यों होता है, क्यों जो आपका क्यों होता है, इसके हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि इसके अभाज्य गुणनखंड यानी जो हमारा क्यों होता है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 5, इसकी कुछ भी आ सकती है आपकी घात। ठीक है, ये जो होते हैं mn, ठीक है, इस रूप के ही आते हैं। मतलब 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड हम हर के करते हैं। ये 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड इन्हीं रूपों में आपको प्राप्त होते हैं। तो जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है? शांत होती है। क्या होती है? शांत परमेय संख्या होती है। जिससे यहाँ पर हमको हर के रूप में हमारा जो क्यों है, क्यों इक्वल टू हमको 20 दिया गया। अब इसके हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 20, इसको हम करेंगे 2 से, तो 2 दहम 20, फिर करेंगे 2 से तो आपका 5 आएगा, फिर करेंगे 5 से तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हमें जो क्यों यानी 20 के जो आपके अभाज्य गुणनखंड हैं
वो मिल रहे हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ठीक, ये आपके अभाज्य गुणनखंड तो आपका इस रूप का मिल रहा। ठीक है, तो ये आपकी जो वर्ग में संख्या होगी ये क्या होगी, क्या होगी, शांत। क्या होगी, शांत होगी। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि जो 20 के आपके गुणनखंड हैं, 20 के गुणनखंड 2 और 5, अर्थात इसको किसको यानी 1/20 को शांत दशमलव प्रसार के रूप में, दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित कर सकते, क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते। ठीक, ऐसे ही अगली आपको संख्या दी गई है, अगली संख्या देखते हैं। अगली आपको दी गई 1/27, क्या दी गई है, 1/27। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो इसमें ये आपका हो तो अंश को हम लिखते हैं p से, हर को लिखते हैं q से। ठीक है, तो इसमें आपका जो q दिया गया है, q इक्वल टू आपका 27 दिया गया, तो हम क्या करते हैं, हम 27 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये आपका कितने से कटेगा, ये आपका कटेगा 3 से, तो 3 9 27, फिर हम काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो यहाँ पर चूँकि हमको ये पता कि जो हमारा क्यों होता है उसका जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के होने चाहिए, इस रूप के ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें जो क्यों का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 3 के रूप का। ठीक है, मतलब हमारा जो 27 है इसके गुणनखंड करते तो हमारा कितना आ रहा, 3 की पावर 3 आ रहा, हमको इस रूप का नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो 1/27 ही आपकी जो संख्या होगी, ठीक है, लिखेंगे के गुणनखंड 2 अथवा 5 नहीं है, अतः इसको शांत दशमलव प्रसार के रूप में नहीं निरूपित कर सकते, क्योंकि इसके जो आपके अभाज्य गुणनखंड आते हैं आपके इस फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं, इस रूप में आपको कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपका अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर आपका 3 दिया गया है, सवाल नंबर आपका 3 दिया गया है कि 3/5, सवाल नंबर आपका 3 दिया गया है 3/5, और आपका सवाल नंबर 4 आपका दिया गया है 1/15। तो हम अब इसमें हम केवल अपना क्यों चेक कर लेते हैं, हम अपना क्यों चेक कर लेते हैं। यदि वो हमको 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का मिलता है तो हमारे उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका शांत होगा वरना आपका अशांत होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो क्यों दिया गया, क्यों इक्वल टू आपको 5 दिया गया है। इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 के करते हैं, 5 एकम 5, तो यहाँ पर आपका 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इस रूप का प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हमारी संख्या होगी 3/5, ये आपकी क्या होगी, इसका जो
प्रसार होगा तो इसको हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ये आपको 15 की जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको हम काटेंगे 3 से। कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो ये आपका कटेगा 3 पच्चे 15, 5। तो यहाँ पर आपका कि जो क्यों के मान होते हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के होने चाहिए। तो यहाँ पर हमको इसका कोई मान प्राप्त नहीं हो रहा, यहाँ पे हमको 3 मिल रहा। यदि हमारी अभाज्य संख्याएं आ जाती जितनी भी ये आपकी दी गई हैं, यदि इनके अलावा यानी 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य संख्या आ जाती है तो उसका जो प्रसार होता है वो आपका अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है यदि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? यहाँ पर आपको मिला है 3। इसका मतलब है जो हमारी 1/15 ये हमारी जो संख्या होगी ये क्या होगी? अशांत होगी, यानी इसका शांत दशमलव प्रसार इस दशमलव के रूप में हम निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे आपका इसमें के सभी लगेंगे सवाल। फिर अभी तक आपने परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में चेंज किया। अब आपको क्या करना होगा इसमें, ठीक है, वो देखिए। तो अब आपको इसमें जैसे दिया गया है, अब हम देखेंगे कि प्रश्न 3 क्या देखेंगे? प्रश्न 3। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। अभी तक हमको जो भी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही थी वो p/q के रूप की प्राप्त हो रही थी और उनको हम दशमलव के रूप में परिवर्तित कर रहे थे, यही तो था। अब इसमें आपकी अशांत संख्याएं दी जाएंगी। जैसे आपकी पहली दी गई है, आपकी संख्या पहली दी गई है, ये आपकी दी गई है 0.234। कितनी दी गई? 0.234, 0.234। ठीक है, अब इसको हमको चेंज करना है दशमलव भिन्न। ये आपकी दी गई, ये आपकी क्या दी गई है? दशमलव भिन्न आपकी दी गई। अब इसको हमको p/q के रूप में चेंज करना है। ठीक है, यदि इसके ऊपर ऐसा कोई निशान आपको दिखाई देता है, कोई भी संख्या दी गई ऐसा आपको निशान दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या जितने अंकों पर आपकी ये रेखा खींची होती है, इसका मतलब ये होता है कि यही अंक इसके इस पार, मतलब इस अंक के बाद आपके जो भी अंक आएंगे वो यही अंक आपके रिपीट होते रहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है 0.234 फिर 2 3 4 फिर 2 3, ऐसे से आपके होते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऐसे दिया गया है। तो अब क्या होता है कि हम भाई 0.234 आपको दिया गया है, ये आपको इसके ऊपर रेखा खींची गई, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.234 फिर 2 3 4, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं डट डट करके। इसको हम मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 है, हमारा जो है समीकरण नंबर 1 है। फिर आपका सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसीलिए हमको ये पता है कि यदि हम 1000 से गुणा कर दें, इसमें आपके अंक कितने हैं? 3 हैं। यदि हम 1000 से गुणा कर दें 0.234 को, तो हमें कितना यहाँ पे आ जाता है भाई? 234.234
फिर आपका आ जाएगा 2 3 4, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण सेकंड है। क्या मान लेते हैं कि ये वाला हमारा समीकरण सेकंड है, ये वाला हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण सेकंड से फर्स्ट घटाने पर, समीकरण सेकंड से फर्स्ट घटाने पर, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा आता है कि 1000 × 0.234, इसके ऊपर ये आप ठीक रेखा खींची गई, फिर 0.234, ठीक कितना आता है 0.234 आपका आता है। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा 2.34, फिर ऐसे आपका दिया गया माइनस 0.0234234 ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से अब इसमें से इतना घटाएंगे तो यहाँ पे आपका इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 999, फिर गुणे में आपका आ जाएगा 0.234 इसके ऊपर। ठीक, फिर यहाँ पर आपका जाएगा 223, आपका जाएगा 234 आपका बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें से घटाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 0.234 को, अब ये आपका 999 बचा, 234/999, यही आपके P/Q के रूप में आपको मिल जाती है, यही आपका आंसर होता है। तो ऐसे ही आपको हल करना है। जैसे आपका अगला दिया गया है सवाल, अगला सवाल आपका दिया गया सवाल नंबर 2, आपका दिया गया है सवाल नंबर 2। इसमें आपका दिया गया है, आपको संख्या दी गई है कि 0.1254। अब इसमें आपका जो 5 4 दिया गया है, इसके ऊपर आपकी रेखा खींचिए, केवल 5 और 4 के ऊपर। इसका मतलब है ये वाले अंक रिपीट हो रहे हैं, बार बार ये अंक आ रहे हैं। ये आपकी दी गई है दशमलव भिन्न, आपकी दी गई, ये आपकी दी गई दशमलव भिन्न। ठीक, तो अब जैसे हमको दिया गया है कि 0.1254 इसकी रिपीटिंग है, तो हम क्या, इसको हम क्या लिखते हैं 0.12, फिर 54, ऐसे ही 54 डॉट डॉट हमारा आता है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर आपका होता है, फिर हम इसमें कितने, इधर हमको कितने का दिए गए हैं, कितने का दिए गए हैं, जितने भी आपकी रिपीटिंग होती है उतने से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिपीटिंग हमारी कितने से, 2 से, तो मतलब 200 से गुणा करेंगे इंटू 0.1254 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 12.5454। इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड, इसको हम क्या करते हैं समीकरण सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब आगे लिखते हैं तथा यदि हम इसकी गुणा करते हैं 10,000 से, करते हैं कितने से करते हैं, 10,000 से करते हैं 0.1254, तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है 1254। ठीक है, 0.54 पर 0.54 डॉट ऐसे ही आपका आता चले। इसको हम समीकरण कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 3। तो अब नीचे क्या करेंगे कि समीकरण 3 से 2 घटाने पर,
समीकरण 3 से 2 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका समीकरण आपका जो दिया गया है 3 और समीकरण दिया गया है 2, क्या देगा समीकरण 3। तो इसमें से जब हम घटाते हैं कि भाई 10,000 इंटू 0.1254, इसके ऊपर आपको बार दिया गया, फिर 100 इंटू 0.154 इक्वल टू में आपका दिया गया है 1254.54 माइनस 12.54, ठीक। तो यहाँ पर आपका आ जाता है, घटाते हैं तो आपका आ जाता है 9,900 इंटू 0.124 इक्वल टू में आपका आ जाता है 1242। कितना जाता है 1242, इसमें से घटा देंगे 1242 आएगा। तो अब आपका क्या होता है 0.154, अब इसको हम पे बटा क्यू के रूप में लिख लेते हैं, 42 बटे आपका आ जाता है 1242 बटे जो आपका मल्टीपल में लिखा होता है वो आपका डिवाइड मतलब भाग में चला आता है, जो आपका गुणा में लिखा होता है, तो ये आपका जाएगा 900। फिर इसको हम जब काटेंगे तो ये आपका जाएगा 69/550, यही आपका पे बटे क्यू के रूप का होगा, यही आपकी क्या होगी परिमेय संख्या हो गई, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद।